हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इन रेशो 3:2। ठीक है, आपको एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसके एडजेसेंट एंगल मतलब कि आमने सामने के है ना, आजू बाजू के एंगल, ये एडजेसेंट के एंगल कहलाएंगे, ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगे ना। अगल बगल के एंगल जो हैं उनका रेशो कितना है, 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको पैरेललोग्राम के सभी एंगल का मेजरमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको एडजेसेंट एंगल की वैल्यू कितनी दी गई है, 3:2। ठीक है, तो रेशो के फॉर्म में जब दिया होता है क्वेश्चन तो हम इसे क्या लेते हैं, जैसे ये 3 दिया हुआ है तो एंगल ए मान लेंगे 3x। ओके, ऐसे ही 2:2 दिया गया है तो उसके साइड वाले एंगल को मान लेंगे 2x। अब एडजेसेंट एंगल बोला है इसलिए आजू बाजू के एंगल लेंगे। ओके, तो ये हो गए, हमने मान लिया कि एंगल ए है 3x और एंगल बी है 2x। ठीक है, इसे हम लिख लेंगे लेट द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम बी, पहला क्या है 3x एंड 2x। ओके, ये हमने एज्यूम कर लिया। इसके बाद जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल इन दोनों का सम लिख लेंगे 3x प्लस 2x। दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पर रीजन लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ओके, इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x को एज इट इज रखेंगे और 5 को अपॉन में ले जाएंगे, तो x एज इट इज। कभी भी मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में जाता है। ठीक है, दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 180 अपॉन 5, 5 1 5, 5 3 15। अब 18 में से देखिए यहाँ पर डिवाइड ही कर लेते। ओके, 180 में 5 से डिवाइड करना, तो 5 3 15। 88 में से 5 को माइनस करेंगे 3 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ से 0 बोरो करेंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। ओके, तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ पर हम 36 लिख लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। ओके, अब x की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, अब हम ये जो आपके 3x थे, यहाँ 2x था, वैल्यू 2x थी, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एंगल a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल b की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो हम एंगल a में पुट करेंगे। एंगल a की वैल्यू कितनी थी, एंगल a था 3x, तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू, इन दोनों के बीच कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 36 रख देंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 18, कैरी आई 1, 3 3 9 और 1 10, 108 आ रहा है एंगल ए की वैल्यू। अब एंगल बी की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल बी की वैल्यू कितनी है, एंगल बी की वैल्यू है 2x, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे 36, 2 3 6, कैरी आई 1, 2 3 6 और 1 7, कितनी आ रही है ये 76। 76 नहीं आएगी, ये 2 6 12 होता है ना। यहाँ पर 2 6 12, कैरी आई 1, 2 3 6 और 1 7, तो यहाँ पर 72 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल सी की वैल्यू, तो एंगल सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए एंगल ए जितना है, ठीक है 3x है, तो जब एंगल ए 3x है तो सामने वाला एंगल भी कितना होगा, 3x होगा। ठीक है, तो क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, ऐसे ही एंगल बी 2x है तो एंगल डी भी 2x होगा। तो हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले तो एंगल सी निकालना है, तो एंगल सी इज इक्वल टू होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल ए के। ठीक है, एंगल, क्योंकि एंगल ए के सामने एंगल सी है, ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो एंगल ए की वैल्यू हम रख देंगे। एंगल ए की वैल्यू क्या है, 108, यहाँ पर 108 लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी, क्योंकि एंगल बी के सामने क्या है,
एंगल बी के अपोजिट में है एंगल डी, ठीक है, एंगल बी के अपोजिट में है एंगल डी, तो ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो जो वैल्यू एंगल बी की होगी, एंगल बी की वैल्यू 72 थी, वही वैल्यू एंगल डी की होगी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 72 एंगल डी की वैल्यू होगी। ओके, तो ये चारों आंसर आ गए हैं, एंगल ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की एंड डी की। यहाँ पर रीज़न लिख देंगे ये क्यों सेम है, क्योंकि ये क्या है ऑपोजिट एंगल है ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये है आंसर।